बाद ऐसा संयोग बना है कि सोमवार को श्रावण का महीना प्रारंभ है और सोमवार को श्रावण के महीना का विश्राम। 72 साल बाद, आज से 72 साल पहले ऐसा श्रावण आया था कि सोमवार को ही प्रारंभ हुआ था और सोमवार को ही विश्राम हो रहा है। और कितने बड़े संयोग की बात है कि 72 के बड़े भैया हो गए। 72 साल बाद जो संयोग आओ और शिव महापुराण की कथा हुई राजपूत परिवार में, जो तो हमें पता ही नहीं है, तो जो भी एक संयोग ही है। देखो, ठाकुर जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, जयश्रीनगर वाले बड़े महादेव की कृपा, नंदीश्वर वाले 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा, भोलेनाथ के प्रति बड़ा भाव है आप सबका, इसलिए इतना प्यारा संयोग बना है। आज तो जजमान की भी घट गई। राम, इतना प्यारा संयोग बना है, इतना प्यारा संयोग बना है। और अगर 72 को जोड़ दिया जाए तो 9 बन जाएगा। 7 और 2 9, 9 माने पूर्णांक। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। पूर्णता जिसके जीवन में आ जाती है, ऐसा संयोग भगवान भोलेनाथ ने इकट्ठा किया है। तो आज की चर्चा यहां से है, ध्यान से सुनना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम बाजारे नहीं जा, जो कछु है सो हम ले आए, हम खरीदें, तुम घरे बैठे रहे। पति बोलो कि सुनो, हम कामजोर नहीं है, या जा भी मान लो कि हमें टाइम नहीं मिला। हमारी भाभी मां को हंसी आ रही है। पति ने कहा सुनो, हम कामचोर नहीं हैं, हम बाजार इसलिए नहीं जाते हैं ईमानदारी कि दुकानदार हमें ठग लेते। और बात भी बिल्कुल सही है। आदमी बाजार करवे जे है, दुकानदार ने जो कीमत कही उन्हें पट्ट से निकारे दे और लेकर सामान घरे भाग आओ। अब ये महिलाएं काय की जो दुकानदार से 1 घंटा नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर है, ऐसा क्या नहीं है? देखो हमारी बहनें भी कह रही है गुरुजी ऐसा है। गुरुजी झूठी थोड़ी बोलते हैं, 22 साल हो गई। पत्नी ने कहा बस इतनी सी बात है इसलिए नहीं जाते हो? बोले हाँ। पत्नी बोली हम तुम्हें ऐसा मंत्र दे दें कि दुनिया को कौन दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सका। पति बोलो बताओ। पत्नी बोली जो भी खरीदवे जाओ और दुकानदार जो कछु केवे तुम ओके आधे भर कर जज्जो, बस तुम्हें दुकानदार ठगा ही नहीं सका। पति देव के दिमाग में बात बैठ गई। अब पानी को मौसम हो ही रहा। अच्छा एक बात और देखो, हमने पहले दिन एक बात कही थी आप सबसे कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब देवता किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्प की वर्षा करते थे, पर कलयुग में देवता पुष्प की वर्षा नहीं करते, पर जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो जल की वर्षा जरूर कर देते हैं। समझ लेना देवता ऊपर से खुश हैं और फूल बरसा रहे हैं। तो आप लोगों ने ध्यान किया होगा पूरा 9 दिन हो गया है, ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन थोड़ी बहुत जलवृष्टि न हुई हो। और कब होती है? बोले कथा की आरती भाई
और देवताओं ने आकाश से जल वर्षा करी, मतलब वो भी खुश हो रहे कि 72 साल बाद ऐसा संयोग आया कि हम देवता भी कथा सुनते हैं। क्योंकि स्वर्ग में सब है, एक ही चीज तो है नहीं। यही के बड़े भाग मानुष तन पावा, न मनुष्य के पास है का देवताओं बरोबर। अपनी देवताओं से कुछ तुलना है, फिर भी देवतापन से जलत हैं। मनुष्य से देवता जलते हैं। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी लगता है कि हम मनुष्य बन जाते। क्यों? उनके लिए क्या चीज की कमी है बताओ? और सब मामले में देवताओं की नजर में अपन कितने हैं हम बताएं दे रहे हैं। अपनी नजर में नाली में पड़ो सुअर वो की का औकात है। अपनी नजर में नाली में सुअर डरो हुए, अपन की नजर में की कितनी वो औकात कहाई। ऐसा ही अपनी औकात देवताओं की नजर में है। अपन नरक रूपी नाली में डरे मृत्यु लोक में। पर जब तुम्हारे कथा में बैठत हो, भजन करत हो, तीरथ करवे जात हो, झूम झूम के ताली बजा के नचत हो भगवान के भजन में, तो फिर देवताओं को अपन से जलन होते कि काश अगर हम भी मनुष्य होते तो आज जेरई में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे होते। हाँ, वहां सब है, सत्संग नहीं है। स्वर्ग में सब है पर सत्संग नहीं है। तो बारिश हो रही है और आज गांव में कुछ लोग, हम ये बिल्कुल मकान के पीछे मकान है, मंदिर के बाजू में थोड़े से 10-25 लोग बैठे थे। वो कह भी रहे थे आज हमसे, बोले गुरुजी बड़े भैया ने अपने परिवार अपने घर को तो उद्धार करैला उससे पुराण सुना के, पर हमारी पूरी जेरई को तार दो। हमारों ने कल्पना ने करी थी कि इतनी प्यारी से महापुराण की कथा हमारों को कब सुन भी मिले। तो पत्नी बोली कि हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, आज के बाद दुनिया को कौन दुकानदार न ठग पे। दुकानदार जो कीमत बताए तुम आधी भर कर जाइयो। अब पानी को मौसम होने सोचिए छत्ता ले आए, पहुंचो बाजार, दुकानदार से बोलो छत्ता मिले है, बोले अबे तो सीज नहीं है, दिखाओ अच्छो छत्ता। दुकानदार ने छाता रख दो। कितने को है? दुकानदार बोलो 200 रुपया को। ध्यान से सुन जाइयो बात। छत्ता कितने को है? 200 रुपया को। एक तुरंत खबर आ गई कि हमारी पत्नी ने कही थी कि आधे कर दियो। जो बोलो 100 रुपया में पर है। दुकानदार बोलो देखो यार अब भाई खोली है दुकान, बोनी को है टाइम, तुम्हें अगर लेने हो तो आखिरी लग है 150। जो कहने लगो 75 निकार है। कासे को तो बात जम गई कि जो दुकानदार के वे अपन को कोई आधे खर्च जाने। दुकानदार बोलो यार तुम्हारा पूरा सामान हमारे घर से जात है। आखिरी कहा लाई के लाई में 100 रुपया, लाई के लाई में 100। जो कहने लगो 50 दाएं। काजों को तो दिमाग में बैठ गई कि जो दुकानदार के वे अपन हो के आधे करने। दुकानदार को गुस्सा आ गई। कहने लगो यार तुम एक काम करो। बोले का? बोले तुम फ्री में ले जा। जो बोलो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक न ले जाए। बात बस इतनी सी है प्यारे, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता
तो उसे छाता मिल जाता कि नहीं मिल जाता। पर वो एक भाव में नहीं रुका तो उसको छाता नहीं मिला। बस यही बात अपने जीवन में घटा लेना कि जब वो व्यक्ति एक भाव में नहीं रुका और उसे बाजार का छाता नहीं मिला, तो जब तक हम भगवान के भाव में नहीं जाएंगे तो भगवान की छत्र छाया कहां से मिल जाएगी हमारे लिए। इसलिए उसे एक ईश्वर के भाव में जाना बहुत जरूरी है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। उस एक का भरोसा करो। पर हमारा भरोसा डगमगा जाता है। हमारा जो भरोसा है वो डगमगा जाता है। पक्का भरोसा रखो। भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। वहां विलंब तो होता है, विलंब होगा ये गारंटी है, पर अंधेर नहीं होगा ये उससे बड़ी गारंटी है। उसको सौंप करके तो देखो जीवन, जीवन की नैयाओं को सौंपो। पर अपन ने सौंप, अपन तो अपने ही हाथ में सब लाए। भगवान के तब समारो तो फिर जब सब तुम अपनों कर रहे तो तुम्हारी राम लीला तुम जानो, हमें का लेने देने। भगवान को सीधो सो क्या वो है भैया, तुम राम जी के नाम पे तो राम जी तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। कहां लेने देने तुम समझो। तुम राम के नाम पे तो राम तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। तुम्हारी रामलीला तुम समारो। इसलिए इस जीवन की बागडोर उस परमात्मा को सौंप दो। आज मंगलवार है और भगवान का नाम कैसा है, भगवान कैसे हैं, भगवान का धाम कैसा है, अब भगवान के नाम लेने वाले कैसे हैं। कि मंगल भावाने मंगलहारी, अमंगल का भी मंगल करने वाले रघुनाथ जी हैं। अमंगल का भी मंगल करने वाले राम। अच्छा, राम जहां रहे वहां मंगल हुआ। जब तक अयोध्या में रहे अयोध्या का मंगल किया, और जिस दिन अयोध्या को छोड़ के गए और जंगल में गए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा वहां भी कि मंगल रूप भयऊ बन तब ते अकीन निवास रमापति जब ते। अच्छा, भगवान का जिन्होंने नाम लिया उनका भी मंगल हो गया। हनुमान जी ने नाम जपा तो हनुमान जी के नाम में भी मंगल जुड़ गया, जुड़ा है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात आती है कि हनुमान जी जितना भजन तो हमसे आपसे होगा नहीं, तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? हनुमान जी जितना भजन हम और आप नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हारा भी मंगल होगा। कैसे? चौपाई पढ़ो, एक चौपाई में मंगल लिखो है अपने लाना के भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी ठाकुर जी का नाम लिया जाए, भाव से, कुभाव से, आलस से, दिखावे के लिए, फिर भी जीव का मंगल होगा। और देखो भैया, एक बात और है,
जो भगवान की भक्ति है ना, चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेल सच्चा होई। अगर ये भक्ति का खेल कोई झूठा भी खेलता है तो धीरे धीरे ये सच हो जाता है। धीरे धीरे ये खेल सच हो जाता है। झूठा खेले सच्चा होई और सच्चा खेले बिरला कोई। जो साचो खेल तो अरबों खरबों में एक आध है जो खेल पाए भक्ति को। तो हम झूठ से ही चालू कर दें? हम भगवान का नाम झूठ से भी चालू करेंगे तो एक ना एक दिन सच हो जाएगा। पर प्रारंभ तो करना पड़ेगा, नाम लेना प्रारंभ करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। कल की चर्चा में आप भगवान गणेश के जन्म की चर्चा सुन रहे थे। हमने कल आपसे एक बात कही थी कि रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 100 वहां लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान और सुने अचरज जन करे को सूर्यना दीजिए जान। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में गणपति की पूजा हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुन अचरज जन करे को। अचरज करियो ने, अचरज कोई करना नहीं। अब अचरज क्यों ना हो? माता पिता की शादी में पुत्र कहां से आ गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जरा इसको ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा क्या है? गणेश नहीं लिखा है, गणपति लिखा है। और गणेश और गणपति ये दो अलग अलग विषय हैं। गणेश और गणपति ये दो अलग अलग हैं। कैसे? हमारे आचार्य विराजे हैं, गण होते हैं 3 प्रकार के ज्योतिष के हिसाब से। मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। क्यों शास्त्री जी? चौथा गण तो है नहीं कोई ज्योतिष में। मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ब्रह्मा जी ने जब यह सृष्टि की रचना की तो मनुष्य गण बनाए, देवता गण बनाए और राक्षस गण बनाए। गण का मतलब होता है समूह। गण का मतलब समूह, परिवार, एक संगठित समाज, एक संगठित सनातनी। ये गण माने बहुत सारे इकट्ठे समूह। तो जब एक समूह बनता है तो समूह का एक मुखिया चाहिए। अरे ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लेते, नेताजी हरे ज्यादा बैठे तो जल्दी भाषा पकड़ ले। 3 प्रकार की सभाएं होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये 3 अलग अलग समूह हैं। राज्यसभा अलग समूह है, विधानसभा अलग समूह है और लोकसभा अलग समूह है। पर इन तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सबके अपने अपने कानून हैं। विधानसभा के अलग हैं, लोकसभा के अलग हैं, सांसद का दायरा अलग है, विधायक का दायरा अलग है, मंत्रियों का दायरा अलग है। सबका एक समूह है। तो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा
अब इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? कबंग कबंग या सोमेगो भी पर जात के वो हैं। एक बाबा जी पहुंचे एक जजमान के, जजमान हतो बाबा हतो बिल्कुल सूदरो, बोले आओ तो अच्छी एलसीडी टीवी। बाबा जी बोले काय बेटा जो कया रे दीवार में स्लेट सी ठुकी बोले गुरुजी टीवी आए आप आई की अपन नहीं कहने लगा, कहले गुरुजी आप आई की। गुरुजी लाए थे कमंडल उन्होंने दाई फेंका कि कोरा कोरा उड़ गई। बोले काय गुरुजी तुमने फोड़ दाई? अरे गुरुजी बोले तुम ही तो कह रहे थे कि आपकी आए। अब हम बाबा आदमी टीवी कहाँ लाए फिरते, सामने माए फेंक दाई फोड़। इस स्वभाव को थोड़ा सा बदलो। कोई पूछे मकान कहना हमारा, गाड़ियां हमारी, परिवार हमारा, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर बारे को समझियो कि ते अपनों कछु नहीं, जो सब ठाकुर जी को दाव भाव है। और जो दिन जावात भीतर बैठ गई वही दिन तो मुक्त हो गए संसार से। मरवे के बाद कोई नहीं मुक्त भाव, इस संसार में रह के जो मुक्त होगा वो मुक्त या है। इस संसार से विरक्ति हो जाए। तो चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप आपने देखा और पिंडी भी हमने वही बताई। हमारे आचार्य जी हरे सुपारी में पूजा करवाते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। पांच में है भगवान सूर्य, ध्यान से सुनना। पांच में कौन है? भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप तो आपने देखा होगा। 7 सफेद घोड़े रथ में लगे हैं, जिनके सारथी हैं अरुण। अब सूर्य की पिंडी कहां पूजती है? सूर्य का लाकट देखा है, जिसमें ना हाथ है, ना पांव है, ना पेट है, ना पीठ है, खाली चेहरा है और चारों तरफ किरणें हैं। ये सूर्य की पिंडी है। और ये हम अपनी बात बना के नहीं कह रहे। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो पंचदेव पूजन है, उसमें इन 5 ही देवताओं का नाम है। शिव, नारायण, दुर्गा, गणेश और सूर्य। तो बात ये चल रही थी आज कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, और सुन अचरज जन करे को सुर अनादि जिय जान। तो अनादि हैं गणेश, अनादि देवता हैं। तो उन अनादि गणपति की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई। गण का मतलब होता है समूह, और समूह को जो कंट्रोल करे वो गणपति। जैसे परिवार बड़ा होता है, पर हर परिवार में एक मुखिया होता है, उसको हम गणपति मान लें। मुखिया को, संभालने वाले को। देखो परिवार में एक चीज का ध्यान रखना, आज आदमी हर मकान बन रहा है तो हर प्रकार के रूम बन रहा है, जो बेडरूम, जो ड्राइंग रूम, जो स्टोर रूम। एक रूम हमारे का ऐसे और बनवत जो अब घर है, जगह कम पड़े तो एक आध कमरा हल्को कर लियो, पर एक कमरा हर घर में बनवाना और उसका नाम रखना कंट्रोल रूम। हर घर में कंट्रोल रूम। परिवार का जो भी सदस्य थोड़ा सा गड़बड़ करे और उसको उठा के 2-4 दिन को कंट्रोल रूम में फेंक देना। बोले क्यों? बोले ये घर का कंट्रोल रूम है। जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाओगे यहीं पड़े रहो, रोटी खाओ, आनंद से रहो। बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, किचन रूम हो, जो रूम हो तो है, पर हर घर में एक कंट्रोल रूम जरूर होना चाहिए। क्योंकि परिवार परिवार होता है। परिवार को बनाना बहुत बड़ी बात है, और जब तक परिवार बना है, एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये कहावत पता कहां से बनी?
बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की। या कहां से बनी कहावत? या कहावत ऐसी आए, एक राजा गए मंदिर में पूजा करवे, बहुत बड़े आदमी। पुजारी को पता लग गया कि राजा साहब आ रहे। पुजारी बड़े प्रसन्न के जब राजा साहब आ रहे तो दान दक्षिणा अच्छी चढ़े हैं, खूब पूजा करवाई। आखिरी में राजा ने 1 रुपया निकाल के और भगवान के चढ़ा दो। पुजारी जी ने कही बताओ राजा साहब ने 1 रुपया चढ़ाओ, अब क्या करें? सो पुजारी ने वो 1 रुपया लाओ मुट्ठी में और मंदिर के बाहर आ गए, भीड़ लगी थी। पुजारी जी बोले कि आज राजा ने जो मंदिर में दान चढ़ाया है उसकी बोली लगनी है, कौन कितने में खरीदेगा? अब सबने सोची कि राजा ने यार कितना कम चढ़ाए हुए हैं, तो 11,000 तो चढ़ाई हुई है। एक जनो बोलो हमने 21 में लाई या मुट्ठी 21,000 में, दूसरो बोलो 31, तीसरो बोलो 41, चौथो बोलो 51। उतई खड़ो तो राजा को मंत्री बोले 61,000। कैसे कल मंत्री गए थे बाहर, हमें लगा हीरा हीरा ले आए हैं, सुनने तो एक बोई चढ़ा दो। उड़त उड़त खबर पहुंची राजा के, राजा दौड़ के गए पुजारी के, बोले तोरे हाथ जोरे मुट्ठी में खोल दिए। बोले काहे? बोले हमारी बेइज्जती हो जाए। कि बताओ रे राजा ने 1 रुपया चढ़ाओ। बोले फिर? बोले तुम हमसे जी 1 लाख ले ले, मनोबा मुट्ठी ने खोलियो। सुबह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, 1 रुपया धरे, है ना? परिवार में बंद मुट्ठी होनी चाहिए, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। परिवार और झाड़ू, अगर तुम्हें परिवार को चलाना है तो झाड़ू को देख लो घर के। हाँ, झाड़ू क्या करता है घर में? हर चीज घर में कचरा ले आउट है। तुम जूता पहन के यहाँ हो तनक बहुत कचरा तो है, कपड़ा पहन के यहाँ हो मेल छप के यहाँ है, हर चीज बाहर का कचरा घर में लाती है और झाड़ू घर का कचरा बाहर निकालती है। निकालती कि नहीं निकालती? हर चीज घर में कचरा लाती है और झाड़ू घर का कचरा बाहर निकालता है। पर कब तक? वो झाड़ू कब तक कचरा निकालेगा? जब तक झाड़ू बंधा है तब तक। बोलो, जब तक झाड़ू बंधा है तब तक तो वो कचरा बाहर ले जा सकता है, और अगर झाड़ू ही टूट जाए तो झाड़ू खुदा ही कचरा बन जाए, घर में नहीं बन जाए। अगर एक एक सीख हो जाए, एक एक तनाम फेंक जाए तो वह झाड़ू ही कचरा बन जाए। मतलब जब तक तुम्हारा परिवार बंधा है तो घर में अगर कोई बुराई का कचरा फेंकेगा तो तुम लोग झाड़ के बाहर कर दोगे, और जब तुम्हारा परिवार ही बिखर जाएगा तो तुम खुदा ही कचरा बन जाओ, फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तुम ही अपने घर में इतनो कलह मचे हो, इतने लड़ हो झगड़ हो, तो फिर बाहर की क्या जरूरत पड़ेगी? बताओ कि पड़ेगी किसी की? अगर घर में फूट हो जाए तो किसी दूसरे की जरूरत है तुम्हारे घर को बर्बाद करने की? किसी की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं परिवार वाले ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए उस झाड़ू से यह शिक्षा लेना कि जब तक बंधे रहोगे तब तक अगर कोई तुम्हारे परिवार में नफरत का कचरा फैलाएगा तो तुम बंधे हो, तुम झाड़ के बाहर कर दोगे। और अगर तुम ही फूट गए फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा? एक बात और ध्यान से सुन लेना, जहां सुमति होती है वहां आनंद अलग होता है। परिवारों में ध्यान रखना कमरे अलग हो जाएं। जितने भी लोगों को परिवार से प्रेम है ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर के कमरे अलग हो जाएं, तुम्हारे घर की गाड़ियां अलग हो जाएं, तुम्हारे घर का कारोबार अलग हो जाए, तुम्हारे घर का व्यापार अलग हो जाए,
तुम नहीं फूटोगे, नहीं टूटोगे। बस एक चीज परिवार